तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 और 12 से 22 तक। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अतगति को सौभाग्यशील बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु ये उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी समृद्धि मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं। वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। संत योहन रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 10, 25 से 30 तक। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वे यहूदियों में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि ये मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे
तो किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।